बिस्मिल्लाह, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज का जो मेरे टॉपिक है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3.2 एक्सरसाइज है, जिसमें कहा गया फाइंड कॉमन लोगारिथम, यानी कि जो नंबर दिया गया उसका कॉमन लोगारिथम दिया गया। नंबर था 232.92। तो इसमें आपने क्या करना है, रफ के ऊपर सामने लिखना है 232.92। इसमें आपने लगाना है रेफरेंस पॉइंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट और जहां डेसिमल पॉइंट है उनके दरमियान गैप गिनना है, कितने नंबर का है, वो है 2 नंबर का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2। अगर रेफरेंस पॉइंट से आगे डेसिमल है तो पॉजिटिव, अगर पीछे होगा तो नेगेटिव। अगर रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पे होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। मेंटिसा कैसे लिखते हैं? मेंटिसा निकालने के लिए टेबल के लिए मैंने मेथड लिखा हुआ है कि अगर आपने टेबल में देखना है, लॉग की टेबल जो होती है उसमें आप लॉग टेबल को ओपन करेंगे, 23 के सामने, 2 के नीचे और 9 का डिफरेंस उसमें ऐड करना। 23 के सामने 2 के नीचे जो टेबल में मौजूद होगी वैल्यू, उसके अंदर आपने 9 सामने लिखा होगा, मीन डिफरेंस लिखा होगा, मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस की वैल्यू उसमें ऐड करेंगे और ये रिजल्ट बनेगा मेंटिसा का 3672। जब आप लिखेंगे लॉग इसकी वैल्यू तो पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉइंट और मेंटिसा की वैल्यू। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें लिखी गई वैल्यू 0.003109। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें के अंदर भी ऐसे है 0.003109। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि जीरो के अलावा पहला नंबर जो होगा वो है 3। इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो नंबर का गैप है वो है 3 नंबर। जीरो को भी गिनना, 3 नंबर का गैप है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 3। लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ है तो नेगेटिव का साइन ऊपर जाहिर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से हमने इसको अलग से रिप्रेजेंट किया होता है। मेंटिसा कैसे निकालेंगे? जब मेंटिसा निकालते हैं वही जो मैंने टेबल के हवाले से बताया, कैलकुलेटर से आप निकालें, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। टेबल से देखना हो, 31 के सामने 0 के नीचे और 9 के 31 के सामने 0 के नीचे जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर देना है अपने 9 का फर्क, यानी कि मीन ऐड करना है। उसकी वैल्यू ऐड करने से तो इसका रिजल्ट बनता है वो 4926। जब इसकी लॉग की वैल्यू लिखेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद मेंटिसा की वैल्यू लिखेंगे। ये है कॉमन लोगारिथम निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर, नंबर मालूम करना है जिसका लॉगरिथम लिखा गया है। सवाल की नोयत को समझना है। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर गिवन। हम कहते हैं वो नंबर जो हमें मालूम करना है वो x है। x का लॉगरिथम इनके लॉग लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू जो है 3.5621 है। हमने क्या लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग लिख देंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से निकले तभी ये जवाब आ जाता है। अगर कैलकुलेटर की हेल्प से ना निकले तो आप लोग क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग जो टेबल की फॉर्म होगी उसके अंदर 96 और 56 के सामने 2 के नीचे 1 का डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे। 56 के सामने जो वैल्यू होगी 2 के नीचे वाली उसके अंदर ऐड करना है अपने 1 का डिफरेंस। उसमें मीन का लिखा होगा ऊपर, उस मीन की वैल्यू इस वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे तो जवाब बनेगा 3649। वहां पे जो वैल्यूज है वो पॉइंट्स में होती है, जितना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उतने पॉइंट छोड़कर हम लोग पॉइंट लगाते हैं। इसमें 3 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाते हैं तो ये हमें कहा कैलकुलेट करें तब भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले नंबर के बाद आपने 3 नंबर गिने, ये टेबल के अंदर आपने ये वैल्यू देखनी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है पहले नंबर के बाद 3 नंबर लगाकर गिनकर आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 3, इसलिए आखिर में पॉइंट लगाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर दूसरा नंबर हमें दिया गया log x 1
ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का है, ऊपर ये माइनस का साइन, 0.7427। दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। इसमें भी वही टेबल में जाएंगे, 74 2 के नीचे और 7 का डिफरेंस, इसका जवाब जो बनता है जब हम ऐड करके निकालते हैं वो 5530 बनता है। क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो पहले नंबर के बाद अगर रेफरेंस पॉइंट लगाएं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इसका पीछे की तरफ, रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ आपने एक नंबर गिन के पॉइंट लगाना है, तो वो एक और ये पॉइंट, यही वजह है इसका जो जवाब बनता है वो 0.5530 बनता है। दोबारा सुन लें, टेबल से जो वैल्यू बनती है वो बनती है 5530। फिर आपने क्या करना है, इस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना है, आपने पहले नंबर के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद आपने नेगेटिव होने की वजह से रेफरेंस पॉइंट के पीछे जो है वो आपने एक नंबर गिनना है, पॉइंट लगाना है। अगर ये पॉजिटिव हो तो रेफरेंस पॉइंट से आगे गिनना है, नेगेटिव हो तो पीछे गिनना है। अगर यहाँ 0 है तो जहाँ रेफरेंस पॉइंट है वहीं पॉइंट लगा देना। ये इसका हल है और ये इसकी टेक्निक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं log 83 ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू निकालनी। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म करते हैं तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, 81 की जगह एल आ जाएगा और एल की जगह 81। 81 को हम लोग फैक्टराइज करें 3 से 27, फिर 3 से करें 9, फिर 3 से करें 3, फिर से 3 करें 1, यानी कि 3 की पावर 4। अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं, उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल होंगी। तो इस तरह 3 और 3 इक्वल होने की वजह से एल जो होगा वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह इसमें हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग खत्म हो जाएगा, 5⁻² इज इक्वल टू n, 5⁻², 25 इज इक्वल टू n की वजह। ये क्वेश्चन और इनमें फर्क है, ये पावर की फॉर्म में है, हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, इन लोगारिथम फॉर्म। जब लोगारिथम फॉर्म लिखेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, log 40 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा p। कैलकुलेटर की हेल्प से आपने सिर्फ इतना करना है, log 40 लिख लेना है, तो इसका जवाब जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ये मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ, अगर नजर आ जाए, log 40 बेस 10 कैलकुलेटर के अंदर ऑलरेडी फिक्स है, तो ये आ जाता है 1.6020 इज इक्वल टू p। हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 वर्क करते हैं, इसलिए हमें इसको बेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी एक्सरसाइज के अंदर किसी और क्वेश्चन में आपने हमसे हेल्प लेनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उन क्वेश्चन का सलूशन फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।